Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter sequences and series. Now, if you can recall, in the last lecture, we had started with special sequences, right? In which we had defined the sum sigma n square, sigma n cube, that is sum of first and natural numbers, sum of their squares and sum of their cubes. And after that, we did two types on special sequences. The first one was when n was in numerator in the nth term, right? And the second type that we had done was when n is in power in nth term. I told you when n is in numerator, then you can replace, while finding Sn from Tn, we can replace n by sigma n square by sigma n square, and n cube by sigma n cube. And if you have a constant d, it becomes dn in Sn, right? In the second type, when n was in power, I told you that you cannot replace n by sigma n in that case, alright? It happens only when n is in numerator. So what was the method of doing that? We wrote Sn as T1, T2, T3, Tn, and while writing these terms, we observed that if you combine those terms जिसमें n power में है बेटा, ठीक है ना, if you combine those terms in which n is in power, तो वो वाली हमारी सीक्वेंस क्या बनती है? GP बनती है, और GP की n टर्म्स का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो ये दो टाइप्स वी हैड डन इन द लास्ट लेक्चर. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद टाइप 3. ठीक है, टाइप 3 बता रही हूं जिसमें n हमारा होगा डिनोमिनेटर में इन nth टर्म. तो शेल वी स्टार्ट? सो लेट अस डू नाउ टाइप 3. ऑलराइट, टाइप 3 हम ये लिखते हैं n इज इन डिनोमिनेटर. n कहां पे है बेटा? डिनोमिनेटर में इन nth टर्म. इज इट ओके? अब देखो, जब आपका n डिनोमिनेटर में होगा ना, तो भी आप n को सिग्मा n से रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है? इसमें भी हमारा मेथड क्या रहेगा कि जैसे अगर आपके पास कोई टर्म है जिसमें n डिनोमिनेटर में है, तो वी यूजली राइट Tn एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. इसको हम Vn मेथड भी बोल देते हैं. आई विल टेल यू दैट. तो Vn मेथड में क्या करते हैं, जैसे आप nth टर्म को लिखते हो एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. ऑलराइट, सो Tn इज रिटन as difference of two terms. Is it okay? और फिर क्या करते हैं, जब हम Sn लेते हैं बेटा, तो Tn को हमने लिख दिया एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. कैसे लिखना है वो हम क्वेश्चन से देखते हैं बेटा. उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे Sn लोगे ना, Sn का मतलब क्या है? सम ऑफ n टर्म्स. तो T1, T2, T3 कहां तक जाना है? Tn तक जाना है. यहीं तक जाना था ना. तो जब आप इन टर्म्स को ऐड करते हो ना, यू विल ऑब्जर्व ऑल्टरनेट टर्म्स विल गेट कैंसल्ड. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हम Tn को लिखते हैं एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, देन ऑल्टरनेट टर्म्स गेट कैंसल्ड. ऑलराइट, तो वो हमारी हो जाती हैं कैंसल्ड. सॉरी, तो ऑल्टरनेट टर्म्स गेट कैंसल्ड. तो हमारे पास एक फर्स्ट टर्म बच जाती है बेटा, एक लास्ट टर्म बच जाती है, और उसको ऐड करके वी फाइंड Sn. ठीक है, अब समझने के लिए देखो क्वेश्चन करना पड़ेगा, है ना. तो देखो पहला क्वेश्चन हम करते हैं इसके ऊपर. देखो क्या आएगा. अब लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. व्हाट डज इट से कि सम अप टू 28 टर्म्स निकालो. ठीक है, किसका? इस सीरीज का. 1/1 माइनस 1/4, 1/1 प्लस 3, देन माइनस 1/4, फिर 1/1 प्लस 3 प्लस 5, फिर माइनस 1/4 एंड सो ऑन. तो 28 टर्म्स का हमें सम चाहिए. ओके, सो लेट अस डू द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. ओके, देखो अब कैसे करना है. सबसे पहले तो मैं ये सीरीज लिखती हूं और पहले n टर्म्स की लिख लेते हैं और फिर n को 28 से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि 28 टर्म्स का सम पूछा है. तो लेट मी राइट Sn. Sn देखो क्या हुआ, 1/1 माइनस 1/4. इज इट ओके? फिर आगे देखो प्लस 1/1 प्लस 3 और माइनस 1/4 प्लस 1/, we have 1 plus 3 plus 5 minus 1/4 and so on. ठीक है, ये हमारी सीरीज है.
अब आप नोटिस करो इसमें ये आपकी फर्स्ट टर्म है T1, दिस इज द सेकेंड टर्म T2 और ये हमारी थर्ड टर्म T3। अब सबसे पहले आपको याद है ना, जब भी हमें सीरीज का सम चाहिए होता है हम पहले पैटर्न देख के क्या निकालते हैं, nth टर्म। यस, तो nth टर्म निकालते हैं। चलो तो लेट मी राइट nth टर्म। अब आप नोटिस करो हर टर्म के न्यूमरेटर में तो 1 है ना, ये देखो न्यूमरेटर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो न्यूमरेटर 1 है। डिनोमिनेटर में भी देखो सेकेंड टर्म सेम है, -1/4 -1/4 -1/4, तो nth टर्म में भी आएगा। अब चेंज कहाँ पे हो रहा है, चेंज हो रहा है डिनोमिनेटर की पहली टर्म में। फर्स्ट टर्म में 1 है, फिर 1 + 3 है, जैसे T1 में एक ही टर्म है ना पहली, T2 में ये ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ 2 टर्म्स है, T3 में सम ऑफ 3 टर्म्स है। तो पैटर्न के हिसाब से Tn में इस ब्रैकेट में सम कितने टर्म्स का आएगा, n टर्म्स का। ठीक है, लिखते हैं, ये देखो अब तो ये हो जाएगी हमारी Tn 1 वी विल राइट 1 + 3 + 5। ठीक है, 1, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा 1 + 3 + 5 और कितनी टर्म्स का सम चाहिए बेटा, n टर्म्स का सम चाहिए। ठीक है ना, और फिर हमारे पास क्या है, -1/4। इज इट ओके? नाउ वी हैव -1/4। अब देखो ये सम हम कैसे निकालेंगे, ये बहुत आसान है निकालना। ये क्या बन रही है, हमारी AP बन रही है। दिस इज नथिंग बट AP, ये AP है। देखो जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कईयों को तो इसका सम ओरली याद भी होता है, नहीं तो आप देखो कॉमन डिफरेंस 2 है तो SN चाहिए। तो SN का फॉर्मूला लिखते हैं हम, क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, यही होता है ना बेटा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है इसमें, तो वी हैव n/2, a 1 है तो 2 और प्लस n - 1 × db कितना है, 2 है बेटा। ओके, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो n/2, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विथ 2n। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो Sn कितना आ गया आपका, n²। तो ये जो हमने सीरीज ली थी, देखो ये वाली, दिस वन, ठीक है ना, इसका सम हमारा कितना आया है, n²। तो ये यहां पुट कर देते हैं, लेट अस पुट इट एंड देन सॉल्व फर्दर। तो अब देखो nth टर्म हमारे पास क्या है। ऑल राइट, सो आई हैव nth टर्म नाउ इक्वल टू 1/n² एंड -1/4। ये हमारी nth टर्म है। अब देखो मैंने आपको कहा था कि हम कौन सा केस कर रहे हैं, व्हेन n इज इन डिनोमिनेटर इन nth टर्म। अब आप नोटिस करो ये वही केस आ गया ना, देखो इस nth टर्म में n कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। तो आई टोल्ड यू कि इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है कि हम इसको लिखना चाहते हैं एज डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। ऑलराइट, अब वो कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखना। जैसे आप क्या करो, डिनोमिनेटर में n - 1/4 है ना, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये देखो Tn कैन बी रिटन एज नाउ, अब ये वाला Tn मैं ऐसे लिख देती हूं, 1/n + ½ × n - ½ ये हो गया हमारा फैक्टराइज। ठीक है, अब पता है जब टर्म को इस डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स लिखना हो ना, तो पता है आपके पास Tn कैसे होनी चाहिए, देखो इस टाइप की होनी चाहिए, a - b/ab टाइप की, ताकि जब आप इसको सेपरेट करो, देखो a/ab करोगे तो 1/b आ जाएगा और b/ab करोगे तो 1/a। तो Tn आ गई ना आपकी डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। तो दैट मीन्स जिन 2 टर्म्स का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में है ना, हमें न्यूमरेटर में उनका डिफरेंस चाहिए होता है। अब आप यहां पे ध्यान दो, हमारे पास यहां पे ये 2 टर्म्स है, n + ½ n - ½ इनको आपस में जरा माइनस करके देखते हैं। ये देखो अगर हम करें n + ½ और -n - ½ तो कितना आ रहा है, ये बताओ, 1 आ गया ना। इज इट ओके? तो ये वाला जो हमारा न्यूमरेटर है, देखो यहां पे इस न्यूमरेटर को वी कैन राइट लाइक दिस, n + ½ × n - ½ तो जिन 2 टर्म्स का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में था उनका डिफरेंस कहां आ गया, न्यूमरेटर में। तो करते हैं, अब देखो इसको, लेट अस पुट नाउ। ओके, अब मैं यहां पुट करती हूं इसको, तो Tn इज इक्वल टू नाउ n + ½ -n - ½ अब डिनोमिनेटर देखो, इन्हीं का प्रोडक्ट है, n + ½
इंटू n माइनस हाफ। ये अब हम ये यूज करते हैं, ये जो हमने कहा था कि a माइनस बी अपॉन ए बी को क्या लिख सकते हो, 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, यही लिख सकते हैं। तो इसको सेपरेट करो, तो टी एन विल बी इक्वल टू n प्लस हाफ कैंसल होगा, तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन n माइनस हाफ, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन n प्लस हाफ। सो दिस इज द nth टर्म नाउ। ठीक है, ये हमारी आ गई देखो nth टर्म, ये nth टर्म है। तो ये डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स आ गया ना। नाउ वी आर रेडी टू राइट व्हाट, अब हम लिख सकते हैं सम अप टू n टर्म्स। तो Sn कैसे लेना है, देखो Sn विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन अप टिल Tn। अब आप n को 1 2 3 यहां पुट करोगे, ठीक है। Tn निकालने के लिए n को 1 फिर 2 फिर 3 है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और n टर्म्स हम यहां पुट करेंगे। तो देखो T1 कितना आ गया, ब्रैकेट में लिखते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2, राइट, एंड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2। इज इट ओके, ये हो गया। T2 देखो, T2 निकाल रहे हैं तो n को 2 पुट कर लो, क्या आ रहा है 1 अपॉन 2 माइनस हाफ, ठीक है, फिर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस हाफ, ये आ गया। गॉट इट, वी आर गेटिंग दिस। थर्ड टर्म लेते हैं, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन 3 माइनस हाफ और माइनस 1 अपॉन 3 प्लस हाफ, ठीक है ना। अब इसी तरह से nth टर्म आ जाएगी, वो मैं यहां पे लिख रही हूं, देखो ये हमारे पास nth टर्म आ गई, ठीक है। सो ऑन Tn will be equal to n 1 upon n minus half n minus 1 upon n plus half, ये आ गया। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आप ऑब्जर्व करोगे जैसे मैंने बताया था कि ऑल्टरनेट टर्म्स क्या हो जाती हैं, कैंसल। तो Sn लिखते हैं, देखो पहले ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है 1 अपॉन हाउ मच, हाफ, फिर माइनस 1 अपॉन 3 बाई 2। गॉट इट, आगे चलो, प्लस 1 अपॉन 2 माइनस हाफ कितना 1 अपॉन 3 बाई 2, राइट, फिर माइनस 2 प्लस हाफ कितना 5 बाई 2। आगे चलते हैं, देखो थर्ड टर्म में 1 अपॉन 3 माइनस हाफ विल बी 5 बाई 2, और ये माइनस 1 अपॉन 3 प्लस हाफ कितना 7 बाई 2, एंड सो ऑन। और nth टर्म हमारी ये है, इट इज गिवन बाय व्हाट 1 अपॉन n माइनस हाफ, ये देखो 1 अपॉन n माइनस हाफ एंड माइनस 1 अपॉन n प्लस हाफ, ये आ गया। अब देखते हैं क्या ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। ये देखो पहली जो टर्म है यहां पे ये वाली 1 अपॉन 1 बाई 2, ये किसी से कैंसिल नहीं हो रही, किसी और टर्म में ये नहीं आ रहा। ये वाली टर्म देखो ये इससे कैंसिल हो रही है, माइनस प्लस, फिर माइनस 1 बाय 5 बाई 2 इससे कैंसिल हो रहा है, इसी तरह ये अगली टर्म से कैंसिल होगा। और यहाँ पे अगर प्लस वाली टर्म बची है तो क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ माइनस वाली बचेगी। ये वाली जो टर्म है बेटा ये पिछली टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो इनको जरा कैंसिल कर देते हैं। ये देखो ये वाली टर्म हमारी इससे कैंसिल हो गई, ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ये टर्म आगे कैंसिल होगी, और हमारे पास ये जो टर्म है ये पीछे कैंसिल हो जाएगी। इज इट ओके? नाउ लेट अस सी व्हाट इज लेफ्ट। अब हम लिखते हैं, सॉरी, नाउ लेट अस राइट हमारे पास क्या बच गया। तो Sn विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये देखो दिस इज इक्वल टू नाउ 1 अपॉन 1 बाई 2 कितना 2, और यहाँ पे क्या बचा माइनस। इस टर्म को थोड़ा देखो, ये वाली टर्म में एलसीएम ले लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2n प्लस 1, सो वी हैव 2 अपॉन 2n प्लस 1, दिस इज Sn। अब याद है ना कितनी टर्म्स का सम चाहिए था, 28 टर्म्स का, तो बस n को 28 पुट कर दो। तो लेट अस पुट नाउ, ओके, सो लेट मी पुट नाउ n equal to 28. So we needed sum of 28 terms. So S28 will be equal to 2 minus 2 upon how much? 28 2s are 54, 56, 56 plus 1, 57. इसको सॉल्व कर लो, 57 आपका एलसीएम आ गया, 57 2s are 114 minus 2, 112. Okay, so this is going to be the answer.
तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 112 अपॉन कितना 57। ऑप्शन चेक करें, चेक करते हैं, देखो। सो 112 अपॉन 57, सो यू कैन सी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास n कहाँ पे है बेटा, डिनोमिनेटर में है। तो उसको वीएन मेथड कहते हैं, जब हम हर टर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखते हैं और सेपरेट कर देते हैं और ऑल्टरनेट टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो इस पे, ताकि आपको आइडिया लगे। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इसमें हमें सम ऑफ द सीरीज चाहिए अप टू इन्फिनिटी। ऑल राइट, और आपको ये सीरीज दी हुई है 5 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस इंटू 7 स्क्वायर, 9 अपॉन 7 स्क्वायर 11 स्क्वायर, 13 अपॉन 11 स्क्वायर 15 स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड वी हैव टू गो अप टू इन्फिनिटी। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, पहले तो सीरीज लिख लेते हैं और पहले ना एन टर्म्स का सम निकाल लेंगे, बाद में एन को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे तो वी विल ऑब्टेन एस इन्फिनिटी। ठीक है, तो एस, या चलो एस इन्फिनिटी ही एस एन लिखते हैं, इससे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, एस एन लेते हैं पहले। तो एस एन देखो क्या हो जाएगा, पहली टर्म आपको क्या दी हुई है 5 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, राइट, प्लस सेकेंड टर्म है 9 अपॉन 7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म देखो 13 अपॉन 11 स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर, एंड वी हैव टू गो अप टिल एन टर्म्स। ठीक है ना, ये एक मिनट, ये 15 है, लेट मी राइट प्रॉपरली। तो ये हमारा 15 का स्क्वायर था। अब देखो यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर में, देखो जब आपको एस इन्फिनिटी निकालना हो ना, तो एस एन निकालना कंपल्सरी नहीं होता। जब आपको एस एन निकालना है, सम अप टू एन टर्म्स पूछा है या कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम पूछा है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में 28 टर्म्स का सम पूछा था, तो nth टर्म निकालनी कंपल्सरी है, क्योंकि n को पुट करना पड़ेगा ना। अब देखो इसमें बिना nth टर्म निकाले भी, nth टर्म हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगी बिना nth टर्म निकाले भी हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। टाइम सेव हो जाएगा ना हमारा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जितना टाइम सेव हो जाए उतना हमें फायदा है। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करो, मैंने आपको कहा था कि जब डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स है, यहां पे देखो जैसे ये दो फैक्टर्स है ना, ये भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है और ये भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, तो वी ट्राई टू राइट न्यूमिरेटर एज देयर डिफरेंस, क्योंकि याद है ना मैंने आपको क्या बताया था, हमें इस टाइप से टर्म को लिखना है a माइनस बी अपॉन ए बी, ताकि उसको हम सेपरेट कर सकें 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए की फॉर्म में। ठीक है, हमें ये एम है हमारा। अब हम यहां पे देखते हैं, जैसे डिनोमिनेटर में पहली टर्म में हमारे पास जो दो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस देखो, 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हो गया आपका 49 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 40। गॉट इट। अगली टर्म देखो, उसमें डिनोमिनेटर्स क्या हैं, 11 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, तो उनका डिफरेंस देखते हैं कितना आ रहा है। दिस इज 121 माइनस 49, ये माइनस करोगे तो देखो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको अगर माइनस करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 72। थर्ड टर्म में देखो, बड़ी में से छोटी टर्म माइनस करते हैं, ठीक है ना, तो कितना हो गया 15 का स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, तो दिस विल बी 225 और माइनस 121, दिस इज कमिंग आउट टू बी 104 एंड सो ऑन, हमारे पास आगे आता जाएगा। अब हमने कहा था जो डिफरेंस है वो हमें न्यूमरेटर में चाहिए। नाउ वी नोटिस कि यहां पे जैसे 40 आ रहा है, मेरे पास 5 है, 40 नहीं है, यहां पे 72 है, इधर 9 है, इधर 104 है, इधर 13 है। क्या हम न्यूमरेटर में पहली टर्म में 40, इसमें 72, इसमें 104 ला सकते हैं? अब देखो 5 का 40 कैसे बनेगा, 8 से मल्टीप्लाई करके, 5 8 40, 9 8 72, 13 8 104। तो बस हमें क्लिक कर गया कि अगर हम इस सीरीज को 8 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूमरेटर्स हमारे वही आ जाएंगे जो हमें चाहिए। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई नाउ। तो अब हम इसको आगे ये करेंगे, वी विल से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, या ऐसे लिख लो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 8। ओके, सो वी कैन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 8। अब देखो Sn, ठीक है, Sn हो गया 1 बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर 8 5 40,
अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर प्लस 9 8 72 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, फिर 13 8 104 डिवाइडेड बाय 11 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर एंड सो ऑन। अभी हम कह रहे हैं अप टू कहां तक जाना है, एन टर्म्स तक। आप देखो इसको क्या करना है, ये जो आपका 40 है, 72 है, 104 है, इनको ऐसे लिखना है ना, डिफरेंस ऑफ टर्म्स, राइट? सो लेट अस राइट दैट। सो नाउ वी गेट एस एन इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाय, इस 40 को लिखेंगे 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अगली टर्म देखो, 72 को कैसे लिखना है, 11 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। आगे देखें अगली टर्म, 104 को कैसे लिखना है बेटा, 15 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। इज इट ओके? ये हो गया। अब देखो, अब ये रिजल्ट अप्लाई करो, ये वाला कि सेपरेट कर दो हर टर्म को, यही फॉर्म है ना, a माइनस बी अपॉन ए बी। सो लेट अस सेपरेट द टर्म्स। ओके, तो अब हम टर्म्स को करते हैं सेपरेट। तो एस एन इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाय, कितना आ रहा है, लेट अस सी। हमारे पास आ गया, पहली टर्म में 1/7 स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/7 स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, आगे चलो, प्लस 11 स्क्वायर कैंसिल होगा, 1/7 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस 7 स्क्वायर कैंसिल होगा, 1/11 स्क्वायर। थर्ड टर्म में देखते हैं, 15 स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल करो, 1/11 स्क्वायर माइनस 1/15 स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन। हमारे पास आगे कहां तक जाना है, एन टर्म्स तक जाना है हमने। इज इट ओके? सो वहां तक हमने जाना है। अब हम नोटिस करते हैं यहां पे कि जैसे यहाँ पे ये वाली टर्म 1/7 स्क्वायर 1/7 स्क्वायर कैंसिल हो गया, पहली टर्म किसी से कैंसिल नहीं हो रही, तो वो एज इट इज रहेगी। यूजली पहली टर्म एज इट इज रहती है, वो किसी से कैंसिल नहीं होती है, ठीक है। माइनस 1/11 स्क्वायर आगे कैंसिल हो गया, फिर माइनस 1/15 स्क्वायर आगे कैंसिल होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा ना। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे अगर मैं कहती हूं कि अब अगर हम n को इन्फिनिटी अप्रोच करा दें, तो ये Sn की बजाय हो जाएगा S इन्फिनिटी। अब देखो 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/9, अब अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होती जा रही है ना, तो आप देख रहे हो, एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है। पहले डिनोमिनेटर 3 स्क्वायर था, फिर हमारा कितना है 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर है, फिर 11 स्क्वायर है, फिर 15 स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग। तो जब हम इन्फिनिटी पे चले जाएंगे तो हमारा डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, और आपको पता है 1 अपॉन वेरी लार्ज टर्म विल अप्रोच टू 0। इज इट ऑल राइट? तो जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ना, तो जो आपकी nth टर्म में आप n को इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे, तो उसमें डिनोमिनेटर क्योंकि बहुत बड़ा होगा, तो दैट विल अप्रोच टू 0, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। इज इट ओके? बिकॉज as we are going forward denominator is increasing, तो जब denominator बहुत बड़ा हो जाएगा, न्यूमिनेटर तो 1 ही है, तो that total term will approach to 0। ओके, तो s इन्फिनिटी हमारा डायरेक्टली आ गया, देखो 1/72। ठीक है, हमने nth टर्म निकालने में इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया कि अगर हम इन्फिनिटी पे जा रहे हैं तो nth टर्म में डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो nth टर्म इन दैट केस विल अप्रोच टू 0। Okay, so this is the answer. Let us verify the options. ठीक है, options देखो जरा, तो 1/72, तो you can see very clearly that A option will be correct। ठीक है, तो A option हमारी correct हो गई। समझ में आया है ना? तो ये हमने टाइप अब कौन सी करी बेटा, ये देखो 3 टाइप करी, जब n है हमारा कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, n is in denominator in Tn। अब मैं आपको बताती हूं नेक्स्ट टाइप 4। ठीक है, अब इसमें आगे इसमें अब हम आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, नाउ लेट अस डू टाइप 4। टाइप 4 देखो हम क्या करेंगे।
टाइप 4 हम ये करेंगे जिसमें हमारे पास जैसे डिफरेंस ऑफ टर्म्स जो होता है ना वो एपी में होगा, जैसे वो एपी नहीं होगी पर टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट विल बी इन एपी. इज इट ओके? तो लेट मी राइट. सो टाइप 4 विल बी कि डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन एपी. ये अब देखो इसमें क्या होता है, जब भी किसी सीक्वेंस में आपके पास डिफरेंस ऑफ टर्म्स एपी में होगा ना तो उस केस में बेटा जो nth टर्म होती है इट इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म an² प्लस bn प्लस c. तो nth टर्म हमेशा इस फॉर्म की होती है, ठीक है, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स. ये हमारे क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं. फिर हम क्या करते हैं, जैसे 3 कॉन्स्टेंट्स है ना, 3 निकालने हैं तो आपको 3 इक्वेशंस चाहिए. तो व्हाट वी डू, वी पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड फाइंड कॉन्स्टेंट्स a b c. तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू कोई भी 3 ले लो, तो 1 2 3 लेनी सबसे इजी है ना. पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड ऑब्टेन वैल्यूज ऑफ a b c. तो a b c की वैल्यूज आ जाएंगी आपकी ये. अब एक चीज और देखो, यहाँ पे जो n है आपका कहां पे है? न्यूमिरेटर में है, nth टर्म में. तो एक बार ही आपकी tn आ जाएगी. अगर आपको abc पता है तो यहां से देखो sn कैसे निकलेगा, हमने टाइप करी है ना. जब n न्यूमिरेटर में होता है तो a कांस्टेंट n² विल बी रिप्लेस्ड बाय सिग्मा n². b कांस्टेंट है, n को रिप्लेस करेंगे सिग्मा n से, और कांस्टेंट किससे रिप्लेस होता है? n से. तो इस तरीके से बेटा निकलेगा हमारा सम अप टू n terms. Is it okay? That is how we are going to find the sum up to n terms. ठीक है. अब देखो इसको समझने के लिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना. वी नीड टू डू अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस कि हम ये वाली टाइप कर रहे हैं जब डिफरेंस ऑफ टर्म्स हमारा किस में है? एपी में है. तो लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन है द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6. उनको ना हमने ऐसे उनकी ग्रुपिंग करी है. जनरेटेड एज मतलब ऐसे पहले ग्रुप में एक नंबर डाला है, दूसरे ग्रुप में 2 नंबर्स डाले हैं, तीसरे ग्रुप में 3 नंबर्स डाले हैं एंड सो ऑन. तो आपको बताना है सम ऑफ नंबर्स nth ग्रुप में क्या होगा, ये क्वेश्चन है. सो लेट अस नाउ डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन. और इससे हम ये वाला केस भी सीखेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंस ऑफ टर्म्स एपी में है तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है. ठीक है, अब देखो इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास ऐसे ग्रुप जनरेट हो रहा है, जैसे मैं यहां पे लिखती हूं, जैसे ये 1 हो गया, पहले ग्रुप में 1 था, फिर क्या था देखो 2 3, अगली रो में लिख लेती हूं उसको, है ना. फिर हमारे पास अगले ग्रुप में क्या था 4 5 6, 3 नंबर्स, एक एक नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं ना. अब फोर्थ ग्रुप में देखो क्या होगा 7 8 9 10. तो ऐसे आपने बढ़ते जाना है. थोड़ा सा लेट मी शिफ्ट हेयर, यस नाउ यू कैन सी. ऑलराइट, तो ऐसे हमने बेटा बढ़ते जाना है यहाँ पे. तो आपको बताना है जो आपके पास यहाँ पे nth ग्रुप आएगा, ठीक है, या nth रो आएगी, उसमें आपके पास जो यहाँ पे टर्म्स आएंगी आपको बोल रहे हैं उनका क्या बताओ, सम बताओ. ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड देयर सम, उनका हमें सम चाहिए. अब सबसे पहले तो आप ये नोटिस करो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी nth ग्रुप में. तो बहुत आसान है ना, पैटर्न देख लो. जैसे फर्स्ट ग्रुप में आप नोटिस करो आपके पास 1 टर्म है, सेकंड ग्रुप में 2 टर्म्स हैं, थर्ड ग्रुप में 3 टर्म्स हैं, फोर्थ ग्रुप में 4 टर्म्स हैं. तो nth ग्रुप में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n टर्म्स होंगी. तो दिस विल बी सम ऑफ n टर्म्स. इतना हमें पता चल गया. इज इट ओके? एक चीज और नोटिस करो, जो हमारे पास ये सीक्वेंसेस बन रही हैं, जैसे चलो पहले में तो एक ही टर्म थी ना, इसको देखो 2 टर्म्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पे 3 टर्म से आपको पैटर्न दिखना शुरू होगा. ये टर्म्स किस में है? एपी में है. डिफरेंस सेम है ना, एक एक कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं तो एपी फॉर्म कर रहे हैं. ये देखो ये भी एपी है, कॉमन डिफरेंस 1 है. तो nth ग्रुप में भी हमारे जो नंबर्स आएंगे वो एपी फॉर्म करेंगे. तो इसका मतलब ये हो गया कि दे विल बी इन एपी और उनका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 1. अब देखो एपी में अगर टर्म्स हैं, मुझे उनका सम चाहिए, तो मेरे पास क्या क्या चीजें आ गई. एक तो मुझे पता है वो n टर्म्स हैं, एक हमें यह पता चल गया कि उनका कॉमन डिफरेंस 1 है, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है? फर्स्ट टर्म. तो अब मेरा एम क्या होगा कि यहां पे जो पहली टर्म है बेटा वो निकालनी है.
ठीक है ना। तो दिस इज टू बी ऑब्टेन्ड फर्स्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप। अब आप पैटर्न देखो, जैसे हम हर ग्रुप की फर्स्ट टर्म देखते हैं और उसमें पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। जैसे यहां पे देखो, पहले ग्रुप की फर्स्ट टर्म 1 है, फिर सेकेंड ग्रुप की फर्स्ट टर्म 2 है, थर्ड ग्रुप की फर्स्ट टर्म 4 है, फोर्थ ग्रुप की फर्स्ट टर्म 7 है, तो मुझे ये वाली टर्म चाहिए। इज इट ओके? अब हम इसको एज अ सीरीज लिखते हैं। तो हमारे पास देखो क्या सीरीज बन रही है, वी आर गेटिंग दिस 1 2 4 7 एंड सो ऑन, जिसकी मुझे यहां पे चाहिए nth टर्म, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो दिस आई वांट टू ऑब्टेन, ये जो nth टर्म होगी वो nth ग्रुप की यहां पे क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म। इज इट ओके? नाउ लुक हियर, अब आपकी ये जो सीक्वेंस है बेटा, ये वाली, ये एपी नहीं है ना, डिफरेंस सेम नहीं है। इसमें चेक करते हैं डिफरेंस ऑफ टर्म्स है क्या। तो लेट मी राइट हियर डिफरेंस ऑफ टर्म्स। देखो क्या आ रहा है डिफरेंस ऑफ टर्म्स, इट इज इक्वल टू, जैसे पहली दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस 2 - 1 इज 1, फिर 4 - 2 इज 2, इज इट ओके, 7 - 4 इज 3 एंड सो ऑन। अब देखो ये क्या बन रही है, एपी। तो ये वो गेस हो गया ना जो हमने अभी कहा, ठीक है, कौन सा, कि जब डिफरेंस ऑफ टर्म्स हमारा किस में है, एपी में है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास डिफरेंस ऑफ टर्म्स बेटा एपी में होगा तो उस केस में हमारे पास जो nth टर्म होगी वो क्या होती है, लेट अस राइट। तो nth टर्म इन दिस केस वुड बी इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn एंड प्लस c, दिस विल बी द nth टर्म। ठीक है, ये हमारी आएगी बेटा nth टर्म। अब एबीसी निकालने हैं, मैंने आपको लिखवाया था एबीसी निकालने के लिए क्या करो, n को 1 2 3 पुट कर लो। अब देखो ये हमारी जो है, लुक हियर, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और मुझे nth टर्म चाहिए। ठीक है, तो लेट अस पुट n इक्वल टू 1। n को 1 पुट करेंगे तो t1 कितना है, 1, और राइट साइड पे भी n को 1 पुट करो, a प्लस b प्लस c, कॉल इट एज इक्वेशन 1। n को 2 पुट करो, t2 कितना है, देखो यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया n को 2 पुट करने पे 2 इज इक्वल टू 2 2 4a, राइट, प्लस 2b और प्लस c, ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। n को 3 पुट करते हैं, ठीक है ना, तो 3 पुट करोगे, थर्ड टर्म कितनी है, देखो 4, इट इज इक्वल टू 9a, ठीक है, प्लस 3b और प्लस कितना c, कॉल इट एज 3। अब देखो सिंपल सी 3 इक्वेशंस आई हैं, इनको सॉल्व करके हमें एबीसी निकालना है। तो बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ पे 2 - 1 कर लो, ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करो, देखो क्या मिल रहा है, माइनस करोगे तो यू विल बी गेटिंग 3a प्लस b इज इक्वल टू 1, ये आ गया। फिर आप 3 - 2 कर लो, क्या मिल रहा है, 9a - 4a 5a प्लस b इज इक्वल टू हाउ मच, 2। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, तो 5a - 3a वी गेट 2a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 1/2, ठीक है, सो वैल्यू ऑफ a इज कमिंग आउट टू बी 1/2। ये a की वैल्यू ना इसमें पुट कर दो, आपको b मिल जाएगा, ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं, तो व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 3/2, ठीक है, और प्लस b इज इक्वल टू 1। कितना आ गया b, देखो b विल बी इक्वल टू 1 - 3/2, मतलब -½ ये b की वैल्यू हो गई आपकी। अब c चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, a b c की वैल्यू 1 में पुट कर दो, a और b की, सॉरी c निकालने के लिए। तो a और b का सम प्लस हाफ माइनस हाफ कितना हो गया, 0। तो अगर इसमें पुट करते हो देखो तो हमारे पास c कितना आ गया यहाँ पे, लेट अस राइट, सो वैल्यू ऑफ c विल बी इक्वल टू 1, ये हमारे पास आएगा c, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, a इज कमिंग आउट टू बी हाफ, b की वैल्यू -½ और c की वैल्यू 1। तो इसको अब हम इस जगह पुट कर देंगे, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारी nth टर्म आ गई, ठीक है, पुट करें, ऑल राइट, सो लेट अस डू दैट। तो tn वॉज, लिख भी लेते हैं एक बार, तो हमारे पास tn था बेटा इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn और प्लस c, ठीक है, ये था हमारे पास। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास a b c आ गए हैं,
तो इनकी वैल्यूज पुट कर दो. So let me put now. तो nth term is coming out to be 1 by 2n square minus 1 by 2n and plus 1. तो ये वो टाइप बन गई जो मैंने आपको टाइप 1 बताई थी when n is in numerator. So we can write Sn ना. अब देखो इसमें Sn क्या हो जाएगा. अब हम इसमें लिखते हैं हमारा Sn. तो Sn will be equal to 1 by 2. एन स्क्वेयर को बेटा रिप्लेस करोगे सिग्मा एन स्क्वेयर से, एन रिप्लेस होगा सिग्मा एन से और कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है एन से. सो इट इज हाफ ऑफ सिग्मा एन स्क्वेयर माइनस हाफ सिग्मा एन और प्लस कितना 1 इंटू एन. अब हमने इनके फॉर्मूले पुट कर देने, राइट. तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ सिग्मा एन स्क्वेयर. व्हाट वाज दैट? आई होप यू रिमेंबर. इट वाज एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6. यही था ना. ये देखो बहुत काम आता है. वो +2 में इंटीग्रेशन में भी लिमिट ऑफ सम करते हैं, तब भी ये फॉर्मूले हमारे काम आते हैं. तो दीज आर काइंड ऑफ यूनिवर्सल फॉर्मूलाज यूज्ड एवरीवेयर. सो हाफ ऑफ सिग्मा एन अप्लाई कर दो, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 और प्लस कितना n. ये हो गया. ठीक है. अब आपके पास आपने, अच्छा इसमें हमें सॉरी Sn नहीं चाहिए. यहाँ पे एक सेकेंड रुको. हमें Sn नहीं चाहिए था ना, हमें तो खाली nth टर्म चाहिए थी. एनीवे अगर Sn निकालना होता तो आपको पता चल गया. ठीक है. तो हमें यहाँ पे Sn नहीं निकालना था, हमें तो ये पूछा था. देखो क्या पूछा था कि हमें सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट टर्म चाहिए थी. देखो Tn, ये वाली हमारी क्या थी Tn, इस nth रो की फर्स्ट टर्म. क्योंकि हमें यहाँ पे सम चाहिए था. ये वी रिक्वायर सम ऑफ n टर्म्स. तो Tn चाहिए था ना, वो आ गया. तो बस Tn ही चाहिए. तो अब देखो ये टर्म्स AP में है, कॉमन डिफरेंस 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, फर्स्ट टर्म Tn है. पुट करते हैं. ऑलराइट. सो लेट अस फाइंड नाउ. तो लेट मी राइट नाउ सम ऑफ नंबर्स इन nth ग्रुप. तो सम ऑफ नंबर्स इन nth ग्रुप, राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू n बाय कैपिटल N ले लेती हूं मैं यहां पे. सो दिस विल बी n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. एक तरह से ये हो गया. ठीक है. अब देखो हमें सारी चीजें पता है. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी उसमें, स्मॉल n थी. तो यहाँ पे कैपिटल N तो स्मॉल n हो गया. फर्स्ट टर्म कितनी है, देखो यही तो है फर्स्ट टर्म हमारी. ठीक है. कितना, हाफ ऑफ n स्क्वेयर माइनस हाफ n प्लस कितना 1. या क्या. ठीक है. और उसके अलावा कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू 1. तो लेट अस पुट ओवर हेयर. तो यहां पुट करते हैं. तो दिस इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a को निकालने के लिए ना यहां पे इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो क्या आ गया, n स्क्वेयर माइनस n प्लस 2, राइट. और प्लस n माइनस 1 इंटू 1. इसको सिंप्लीफाई कर लो बस. तो ये हो गया n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वेयर माइनस n प्लस n कैंसल हो गया. 2 माइनस 1 इज 1. ऑलराइट. सो प्लस 1. तो ये हमारा हो गया सम ऑफ टर्म्स इन दी nth ग्रुप. तो यही तो निकालना था. ऑलराइट. सो वी हैव टू फाइंड दिस, राइट. तो अब चेक कर लें एक बार ये ऑप्शन. ठीक है. nth ग्रुप में हमारे पास n टर्म्स थी, कॉमन डिफरेंस पता था, सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म चाहिए थी. और फर्स्ट टर्म हमने कैसे निकाली, देखो ये पैटर्न देख के निकाली है. ये अब आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना. तो ये वाला पैटर्न हमने देखा कि ये जो टर्म्स है यहाँ पे हमने लिखी है, तो इनमें डिफरेंस ऑफ टर्म्स एपी में था. तो जब भी डिफरेंस ऑफ टर्म्स एपी में होता है तो nth टर्म इज ऑफ द फॉर्म an स्क्वेयर प्लस bn प्लस c. और abc कैसे निकालते हैं, n को 1 2 3 पुट करके. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म मिल गई, कॉमन डिफरेंस 1, नंबर ऑफ टर्म्स n, AP के सम ऑफ 2n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई हो गया. तो ये आंसर आ गया. देखो हाफ ऑफ n इंटू n स्क्वेयर प्लस 1. अब पता है, आपको याद है मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, जब भी आपको जैसे यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स इन दी nth ग्रुप चाहिए तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो शॉर्टकट से. ठीक है. तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू शॉर्टकट. देखो जरा यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं इसका शॉर्टकट. आपको अब क्वेश्चन भी दिख रहा होगा. यस. ठीक है. अब देखो इसका शॉर्टकट. शॉर्टकट कैसे करते, जैसे अगर हम n को 1 पुट कर लेते तो सम ऑफ नंबर्स कौन से ग्रुप में चाहिए होता, फर्स्ट ग्रुप में. तो फर्स्ट ग्रुप में सम ऑफ नंबर्स कितना है, एक ही तो नंबर है 1 है.
तो पता है क्या, ऑप्शंस में n को 1 पुट करो और सारी ऑप्शंस में पुट करना होता है। ए ऑप्शन में n को 1 पुट करोगे, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसमें n को 1 पुट करो, कितना आ रहा है, 1/4 इंटू कितना, 2, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/2, तो बी ऑप्शन रॉन्ग है। इसमें अगर हम n को 1 पुट करेंगे, कितना आ रहा है, 2/3 इंटू 1 + 1 2, तो ये आ रहा है 4/3, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। और इसमें n को 1 पुट करो, कितना आ रहा है, 1/2 इंटू 2, ये भी 1 आ रहा है। अब देखो, याद है शॉर्टकट में एक से ज्यादा में 1 आ रहा है, तो हमने क्या करना है, n को 2 पुट करना है। b और c तो रॉन्ग हो गई, अब आपको डिसाइड करना है a और d में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है ना। एक से ज्यादा में 1 आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, n को 2 पुट करेंगे, तो आप निकालोगे सम ऑफ टर्म्स इन दी सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में कौन सी टर्म्स थी, देखो ऊपर 2 और 3, ये देख रहे हो 2 और 3, तो ये सम हो गया हमारा 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। अब देखो a और d में चेक करना है, तो अब हम यहां पे इसमें पुट करते हैं n को 2। n को 2 पुट किया तो ये आ गया हाफ इंटू 2 स्क्वायर 4 + 1 5, तो 2 कैंसिल, ये 5 आ रहा है। ये करेक्ट हो सकता है क्योंकि हमारा यहां पे 5 आ रहा है। डी ऑप्शन में पुट करो, इसको हटा देते हैं और यहां पे पुट करते हैं अब n को कितना, 2, तो ये हो गया 1/2, 2 2 = 4 और 2 + 1 3, ये तो 12/2 कितना आ गया, 6, तो डी ऑप्शन रॉन्ग। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारी 100% करेक्ट हो गई, राइट। सो अगर आपको nth टर्म में सम पूछा है तो हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे भी हो सकता था, फाइंड सम ऑफ नंबर्स इन द 10th ग्रुप, इन द 20th ग्रुप, इन 25th ग्रुप, तो हमें सब्जेक्टिव ही करना पड़ता। इज इट ओके, ये हो गया। तो ये हमारी वो टाइप थी बेटा जिसमें हमने किया कि जब आपके पास डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन एपी, एज यू कैन सी, है ना। तो हम ये टाइप करके हटे हैं जब डिफरेंस ऑफ टर्म्स किस में होता है, एपी में। अब मैं आपको अगली टाइप बताती हूं, टाइप 5, जिसमें हम करेंगे डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन जीपी। ओके, तो लेट मी राइट नाउ, तो लेट मी डू टाइप 5। तो लिखते हैं टाइप 5। टाइप 5 क्या होगी, जब डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन जीपी, किसमें होंगे, जीपी में बेटा। और मान लो उस जीपी की कॉमन रेशो आर है, ठीक है। इस जीपी की सपोज कॉमन रेशो इज इक्वल टू आर। उस केस में देखो nth टर्म क्या होती है, nth टर्म इन दैट केस इज ऑफ द फॉर्म a इंटू आर की पावर n-1 प्लस bn प्लस c, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो a b c आर कॉन्स्टेंट्स, राइट। अब देखो इसमें r तो कॉमन रेशो है और कॉन्स्टेंट्स निकालने कैसे हैं, जैसे पिछला केस किया था, n 3 अननोन्स है ना, a b c, तो 3 इक्वेशंस चाहिए, तो हम लिख देते हैं यहां पे कि पुट n इक्वल टू 1 2 3 टू फाइंड a b c, ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर देखो tn से sn कैसे निकलेगा, आप नोटिस करो, ये nth टर्म में n कहां पे है, पावर में है, न्यूमरेटर में भी है पर पावर में भी है। आपको याद है टाइप 2 बताई थी, जब n पावर में होता है तो आपने sn को लिखना होता है क्या, sn इज रिटन एज t1 प्लस t2 प्लस t3 और प्लस tn, राइट। और हमने कहा था टर्म्स विद n इन पावर विल फॉर्म जीपी, तो क्या बोला था हमने, टर्म्स विद n इन पावर फॉर्म जीपी। तो जीपी की टर्म्स का सम का फॉर्मूला हमें आता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, तभी समझ में आएगा। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इज इट ओके, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, द सम अप टू n टर्म्स चाहिए हमें सीरीज का 1 3 7 15 31, ठीक है। तो n टर्म्स का सम चाहिए और हमें ये ऑप्शंस दी हुई है। करें क्वेश्चन, ऑल राइट। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर दिस। ओके, तो इस क्वेश्चन का हम करते हैं सॉल्यूशन। आप देखो आपको क्या दिया हुआ है, हमारे पास सीरीज ये है Sn, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31 प्लस सो ऑन, ठीक है।
और हमें इसकी चाहिए nth टर्म, वी रिक्वायर nth टर्म, तो मान लो ये Tn हो गया। अब देखो ये टर्म्स का जरा डिफरेंस देखो, ठीक है, लेट अस राइट डिफरेंस ऑफ टर्म्स। देखो जरा ध्यान से, यहां पे देखो 3 - 1 2, फिर 7 - 3 4, 15 - 7 8, 31 - 15 कितना आ जाएगा 16। तो डिफरेंस ऑफ टर्म्स हमारे पास आ रहा है 2, 7 - 3 4, फिर 8, फिर 16 एंड सो ऑन। क्या बन रही है ये जीपी, ठीक है ना। तो ये हमारी बन गई जीपी, जिसकी कॉमन रेशो कितनी है 2 है। तो याद है ना, अभी मैंने आपको लिखवाया कि अगर हमारे पास डिफरेंस ऑफ टर्म्स जीपी में है तो यहां पे डिफरेंस ऑफ टर्म्स इज इन जीपी और कॉमन रेशो 2 है। तो nth टर्म कैसे लिखनी थी, nth टर्म विल बी a इंटू r की पावर n-1 प्लस b n प्लस, और इसमें देखो R2 है ना हमारा, तो nth टर्म विल बी इक्वल टू a इंटू 2 की पावर n-1 प्लस बी एन प्लस सी। दिस इज द nth टर्म। अब देखो ABC निकाल लें, ठीक है। तो यहां पे नोटिस करो, जैसे ये आपकी फर्स्ट टर्म है T1, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। तो वी वॉन्ट टू ऑब्टेन दिस nth टर्म। तो हम क्या करेंगे, n को 1 2 3 पुट करेंगे। n को 1 पुट कर रहे हो तो T1 1 है, राइट साइड पे पुट करो, कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी, कॉल इट एज 1। n को 2 पुट कर लो, 2 पुट करोगे, सेकेंड टर्म कितनी है बेटा 3, तो 2 की पावर 2 - 1 इज 1, तो वी आर गेटिंग 2a प्लस 2b और प्लस सी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में n को 3 पुट करते हैं। थर्ड टर्म हमारी कितनी है, ये थोड़ा सा मैं नीचे करती हूँ, यस। सो थर्ड टर्म हमारी है कितनी 7, तो 7 विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3 - 1 2, सो 4a प्लस 3b प्लस सी, ठीक है ना। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब जैसे मैंने आपके पिछले क्वेश्चन को बताया, आप 2 - 1 3 - 2 कर लो और आपके पास ABC आ जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो ABC जो आएंगे मैं लिख देती हूँ, आई होप यू कैन सॉल्व नाउ। तो वी कैन सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट वैल्यू ऑफ A टू बी इक्वल टू 2, B की वैल्यू आपकी आएगी 0 और C की वैल्यू बेटा आएगी कितनी -1। तो इसमें अगर आप पुट कर दोगे तो nth टर्म हमारे पास क्या आ गई, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर n-1, b तो हमारा 0 है और c कितना है -1। दिस इंप्लाइज nth टर्म इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर n-1। इज इट ओके। अब पता है मैं आपको बताती हूँ, कई बच्चों की ना एक तरह से ये कह लो तीसरी आंख होती है। तीसरी आंख का मतलब कि बिना देखे उनको आइडिया लग जाता है कि इस पैटर्न में nth टर्म क्या बन रही है। उसके लिए ना थोड़ा हमें अलर्ट रहना होता है कि टर्म्स को देख के हमारा दिमाग जरा फास्ट चलना चाहिए, है ना, तीसरी आंख खुल जानी चाहिए। अगर हम ये सब न करना चाहें तो इस क्वेश्चन में nth टर्म निकालने का, ठीक है, ये वाली जो nth टर्म थी देखो, इसको निकालने का ये जो आई है ना एक और तरीका था। अगर हम एक खास पैटर्न इन टर्म्स में ऑब्जर्व कर पाते, जैसे देखो 2 की पावर 1 क्या होता है 2, तो ये 2 से पिछला नंबर है। 2 स्क्वायर 4 होता है, ये 4 से पिछला नंबर है। 2 क्यूब 8 होता है, ये 8 से पिछला नंबर है। 2 रेज़ पर 4 16 -1 15, 2 रेज़ पर कितना 5 32, 32 - 1 इज 31। तो अगर हम यहाँ पे पैटर्न देख लेते, देखो क्या बोल रही हूँ मैं, कि अगर हम इन टर्म्स में पैटर्न देख लेते तो हमें पता चलता पहली टर्म है कितनी 2 की पावर 1 - 1, फिर 2 स्क्वायर -1, फिर 2 क्यूब -1, 2 रेज़ पर 4 -1, 2 रेज़ पर 5 -1 एंड सो ऑन। तो हमें पता चल जाता कि अगर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, तो यहां से हम डायरेक्टली भी कह सकते थे कि nth टर्म विल बी 2 रेज़ पर n-1 बाय लुकिंग एट द पैटर्न, है ना। तो ये थोड़ा सा अगर विजुअलाइजेशन हमें हो, स्पेशली अगर आपके पास इस टाइप की सीक्वेंसेस हैं तो आप कई बार nth टर्म डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है इसमें, सम अप टू n टर्म्स। अब नोटिस करो n पावर में है, ठीक है ना, तो हमें Sn कैसे लिखना है उस केस में, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। तो यहाँ पे जो हमारा Sn है देखो, दैट विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2 राइट
प्लस T3 अप टिल Tn, ये हो जाएगा। तो इसमें हम पुट करेंगे n की वैल्यूज। T1 कितना हो गया 2 रेज पावर 1 माइनस 1, T2 विल बी 2 रेज पावर 2 माइनस 1, T3 2 रेज पावर 3 माइनस 1 एंड सो ऑन। nth टर्म इज 2 रेज पावर n माइनस 1। अब ये 2 की पावर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर n, राइट। अब ये वाली जो टर्म्स हैं आपकी माइनस वन माइनस वन माइनस वन एन टाइम्स आ रही है, तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन एन टाइम्स कितना होता है माइनस एन। अब देखो हम बोलते हैं ना जब nth टर्म में n पावर में होता है, यहां पे देखो n पावर में है तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बन रही है जीपी बन रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म बेटा 2 है, कॉमन रेशो भी 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो जीपी का। ऑलराइट, सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। सो दिस विल बी a इंटू आर रेज पर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और यहां पे है माइनस n। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। 2 इंटू 2 रेज पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 एंड माइनस n। सो आंसर क्या आ गया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो सम ऑफ n टर्म्स हमारा आ गया 2 की पावर n प्लस 1, फिर माइनस n और एक माइनस 2। दिस इज गोइंग टू बी द सम अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। तो ये हमारा आ रहा है n टर्म्स तक का सम। गॉट इट, ये हो जाएगा। ऑप्शन चेक करें। सो लेट अस चेक द ऑप्शंस। 2 रेज पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, राइट। तो ये देखो पीछे पीछे चलते हैं। आई होप नाउ द क्वेश्चन इज विजिबल, है ना। तो 2 रेज पावर क्या था n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये हमारी ऑप्शन करेक्ट आ गई, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गई। अब फिर से देखो, अगर आपको सम अप टू n टर्म्स ही पूछा होता तो ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, है ना। तो करके देखते हैं। देखो यहां पे अगर हमें इस क्वेश्चन को करना होता शॉर्टकट से, अगर आपको n के बदले में कुछ और दिया होता 10 टर्म्स 20 टर्म्स कुछ भी, तो आप n की वैल्यू पुट करते, उसमें शॉर्टकट नहीं लग सकता, है ना। फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है, n है तो n तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। शॉर्टकट में n को 1 पुट करते हैं तो Sn का मतलब पहली टर्म का सम, तो पहली टर्म का सम कितना है 1। तो ऑप्शंस में n को 1 पुट करो। इस ऑप्शन में n को 1 पुट कर रहे हो अगर a में, तो क्या आ रहा है देखो 2 की पावर 2 4 माइनस 1 माइनस 2 1 आ गया, तो ए ऑप्शन हो सकती है ट्रू। बी में भी पुट करो, याद है ना सब में पुट करना है। इसमें अगर हम n को 1 पुट करते हैं क्या आ रहा है देखो 2 माइनस 2 माइनस 2 सॉरी माइनस 1, यहां पे ये जो है आपका 2 की पावर 1 माइनस 1 माइनस 2, तो ये तो आ गया माइनस 1, तो बी ऑप्शन रॉन्ग है। सी ऑप्शन में n को 1 पुट करो, क्या आ गया 2 की पावर 2 4 माइनस 2, ये 2 आ रहा है, ये भी रॉन्ग है। फिर डी में पुट करो 2 की पावर 1 2 माइनस 1 ये 0 आ रहा है, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें तो देखो सिर्फ एक ऑप्शन में 1 आ रहा है, तो 100% ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर n टर्म्स का आपको पूछा है तो यू कैन डू द क्वेश्चन बाय यूजिंग शॉर्टकट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, राइट। समझ में आ गया ना। वरना हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि इसमें जो हमारी डिफरेंस ऑफ टर्म्स हैं बेटा वो क्या थी, ये देखो डिफरेंस ऑफ टर्म्स वर इन जीपी। उस जीपी की कॉमन रेशो 2 थी, तो nth टर्म ये होती है, ठीक है ना। इसमें तो जैसे मैंने बताया पैटर्न आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, पर हर एक में पॉसिबल नहीं ना होता, तो फिर आप ऐसे करोगे और n को 1 2 3 पुट करके आप ABC निकाल लो और फिर SN निकाल लो। गॉट इट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप। अब देखो अभी अभी हम क्या करके चुके हैं, ये वाली टाइप जब डिफरेंस ऑफ टर्म्स हमारा किसमें है जीपी में। आप देखो जरा टाइप 6, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू टाइप 6। टाइप 6 में आपको ये बताऊंगी जिसमें हमारे पास डिजिट 9 एक पैटर्न फॉलो करता है। लुक एट द पैटर्न फॉलोड इन टर्म्स ऑफ डिजिट 9। तो 9 जरा स्पेशल है हमारा, है ना। ये ही एक नंबर है जो एक दो तरह के पैटर्न फॉलो करता है।
देखो पहला पैटर्न क्या फॉलो करता है, फर्स्ट पैटर्न ऑब्जर्व करो। जैसे अगर आप 9 की पावर 1 लेते हो ना, या 9 अकेला, सॉरी डिजिट ले रहे हैं हम, तो अगर हम डिजिट 9 ले रहे हैं, इट कैन बी रिटन एज 10 की पावर 1 माइनस 1। फिर अगर आप 99 लेते हो, ठीक है, 99 नंबर 99, तो इट इज 100 माइनस 1, दैट मीन्स इट इज 10 स्क्वायर माइनस 1। फिर अगर आप 999 ले रहे हो, तो ये क्या होगा, 1000 माइनस 1 मतलब 10 क्यूब माइनस 1। तो जितने डिजिट्स हैं 10 की उतनी पावर है ना। तो अगर आपके पास कोई नंबर है 9999, जिसमें आपके पास ये कितने डिजिट्स हैं बेटा, n डिजिट्स हैं, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं 10 रेज पर n माइनस 1। तो एक पैटर्न तो ये होता है। दूसरा पैटर्न देखो क्या होता है। दूसरा पैटर्न होता है डेसिमल में जो फॉलो होता है, जैसे 0.9 देखो कितना है, 1 माइनस 0.1 मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 10। गॉट इट। अगला देखो, अगर हम बात करें 0.99 की, इट इज 1 माइनस 0.01 मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 100, जिसको आप स्क्वायर लिख सकते हो, यहां पे 10 की पावर 1 है। एक और देखो, जैसे 0.999, दिस विल बी 1 माइनस 0.001, तो 1 माइनस कितना, 1 अपॉन 1000 विच इज 10 क्यूब। तो पैटर्न देख के हमें पता चला कि अगर आपके पास डेसिमल के बाद 9 आ रहा है और ये कितने डिजिट्स हैं, फिर से बेटा n डिजिट्स हैं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर n। तो दैट इज हाउ इट कैन बी रिटन। और पता है ये पैटर्न सिर्फ हमारा किस में फॉलो होता है, बताओ, 9 में, है ना। तो अगर कोई और डिजिट होगा तो क्या करेंगे आप बोलो, कि अगर हमारे पास जरूरी थोड़ी है कि हमारे पास क्वेश्चन में 9 ही आए रिपीट हो रहा, कोई और डिजिट भी रिपीट हो रहा है, तो उसको 9 की टर्म्स में लेके आएंगे। क्वेश्चन करते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो लुक एट दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, ऑब्जर्व करो जरा। आपके पास s क्या है, 4 अपॉन 19, 44 अपॉन 19 का स्क्वायर, 444 अपॉन 19 का क्यूब, और ये सम आपको इन्फिनिटी तक बताना है, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन, ठीक है। सो लेट अस डू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो s लिख रही हूं मैं, ठीक है, यहां पे Sn पहले ले लेते हैं चाहे, फिर इन्फिनिटी ले लेंगे। तो वी हैव 4 अपॉन 19 प्लस 44 अपॉन 19 स्क्वायर प्लस 444 अपॉन 19 का क्यूब, एंड सो ऑन वी हैव टू गो अप टू n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स तक जाना है। अब आप यहां पे देखो इन डिजिट्स को, 4 44 444 डिजिट है, रिपीट हो रहा है लेकिन 4 है, 9 चाहिए। तो क्या तरीका है, 4 पहले कॉमन ले लो बेटा इसमें से, लेट अस टेक 4 एज कॉमन, वी गेट 1 अपॉन 19 प्लस 11 अपॉन 19 का स्क्वायर प्लस 111 अपॉन 19 क्यूब, एंड सो ऑन वी विल गो अप टू n टर्म्स। यही करने वाले हैं ना हम। अब हमें 9 इंट्रोड्यूस करना है, तो बहुत आसान है, क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि हमें इन टर्म्स को बनाना है 9 की टर्म्स में। 999 999 वही तो पैटर्न फॉलो कर रही थी। तो करते हैं, देखो यहां पे अब आपके पास ये आ गया इक्वल टू 4 अपॉन 9, जो डिवाइड कर रहे हैं 9 वो हमने बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई हर टर्म में कर दो। तो 9 अपॉन 19 प्लस 99 अपॉन 19 का स्क्वायर, फिर 999 अपॉन 19 का क्यूब, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया कहां तक, n टर्म्स तक। अब हमारे पास ये टर्म्स आ गई जिनमें हम वो पैटर्न लिखेंगे जो अभी अभी मैंने आपको बताया था। ऑलराइट, सो लेट्स डू दैट। सो दिस विल रिमेन 4 बाय 9। यहां पे देखो इस 9 को हम लिखेंगे 10 माइनस 1, 10 की पावर 1 माइनस 1, राइट। इस 99 को, यस, 10 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 19 का स्क्वायर, ठीक है। 999 को कितना, 10 क्यूब माइनस 1 अपॉन 19 का क्यूब, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, ठीक है। ये
तो अब आप देखो टर्म्स को सेपरेट करो जरा, हर टर्म डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स है ना, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो वी आर गेटिंग 4/9 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ रहा है देखो 10/19 और -1/19, ये पहली टर्म है। अगली टर्म क्या हो गई 10 स्क्वायर अपॉन 19 का स्क्वायर और -1/19 का स्क्वायर। थर्ड टर्म विल बी 10 क्यूब अपॉन 19 क्यूब and -1/19 cube, right? And so on up to n terms. ये ठीक है। अब देखो जब हम पिछली सीक्वेंसेस जीपी वगैरह कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था क्या कि अगर आपके पास हर टर्म डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स है ना, तो या तो अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होती हैं जैसे हमने आज वो वीएन मेथड में देखा, या फिर क्या होता है अलग अलग टर्म्स एक पैटर्न फॉलो करती हैं। जैसे हर ब्रैकेट की पहली टर्म अगर हम लें तो ये सीक्वेंस क्या है जीपी, इसी तरह सेकेंड टर्म्स को इकट्ठा करो वो एक दूसरी जीपी है। और यहीं पे हम एक काम करते हैं n को इन्फिनिटी अप्रोच करा लेते हैं तो डायरेक्टली निकाल लेंगे s इन्फिनिटी। तो वी हैव 4/9 मल्टीप्लाइड बाय पहली सीक्वेंस देखो क्या हो गई 10/19 प्लस 10/19 का स्क्वायर प्लस कितना 10/19 का क्यूब और कहां तक जाना है बेटा इन्फिनिटी तक। ये हमारी है पहली सीरीज। इज इट ओके? ये पहली हो गई। अब दूसरी लिखो, दूसरी में ऑब्जर्व करो सब में माइनस साइन कॉमन है तो माइनस बाहर ले लेते हैं, क्या बचा 1/19 राइट प्लस 1/19 स्क्वायर प्लस 1/19 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज्ड। गॉट इट? ये हो जाएगा। अब यहां पे पहली वाली देखो, दिस इज अ जीपी, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी रादर, जिसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 10/19 और कॉमन रेशो भी कितनी है 10/19। अब देखो 10/19 -1 और 1 के बीच में है तो एस इन्फिनिटी डिफाइंड है जीपी का, याद है ना। एस इन्फिनिटी जीपी का कब डिफाइंड होता है? व्हेन कॉमन रेशो आर लाइज बिटवीन -1 to 1। इसी तरह ये भी हमारी है इनफाइनाइट जीपी, इसकी फर्स्ट टर्म है 1/19 ऑलराइट और कॉमन रेशो इज ऑल्सो इक्वल टू 1/19। अब हम करते हैं इसका सम, तो लेट अस सॉल्व। तो एस इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाइड बाय फॉर्मूला लगाओ a/1 - r, ठीक है, और फिर माइनस कैपिटल A/1 - कैपिटल R, ठीक है, बस वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हो गया 4/9 मल्टीप्लाइड बाय कितना 10/19 डिवाइडेड बाय, एक मिनट इसको थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ये ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा कर लो। 10/19 डिवाइडेड बाय 1 - 10/19, गॉट इट, फिर माइनस 1/19 एंड डिवाइडेड बाय 1 - 1/19, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ सिंप्लीफाई, ठीक है, एलसीएम वगैरह लो, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 4/9, क्या आ रहा है देखो 19 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 10 है, नीचे कितना आएगा 19 - 10 विल बी 9 माइनस, इसमें भी एलसीएम लोगे 19 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बेटा हो जाएगा 18। यहां पे आप एलसीएम ले लो ब्रैकेट के अंदर, दैट वुड बी 18, ठीक है ना। तो 20 - 1 वुड बी 19, एक 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये वाला 2, यहां पे कितना आ गया 9 आ गया। तो देयरफॉर एस इन्फिनिटी इज हाउ मच देखो 19 2 * 38, 9 9 * 81, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया एस इन्फिनिटी 38 अपॉन कितना 81। गॉट इट? चेक करें ऑप्शन, तो लेट अस चेक द ऑप्शंस। 38 अपॉन 81, सो यू कैन सी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या देखा बेटा, यहां पे ऑब्जर्व करो, यहां पे ये डिजिट्स 4 44 444 आ रहे थे, 4 को कॉमन लिया 1 आ गया, फिर 9 लाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 किया, 9 में पैटर्न जो बनता है वो हमने लगा दिया, टर्म्स को सेपरेट किया, दो अलग अलग इनफाइनाइट जीपीएस बन गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, अब देखो
यहाँ पे क्या दिया है, लेट अस सी, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स चाहिए। अब इसमें शॉर्टकट वगैरह नहीं ना लगेगा, और पिछले में एस इन्फिनिटी में भी शॉर्टकट नहीं लगता, ठीक है ना। सम अप टू n टर्म्स हो बेटा सिर्फ तभी शॉर्टकट लगता है, एस इन्फिनिटी हो तो भी कोई शॉर्टकट नहीं लगता, और फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स का सम पूछा हो तो भी शॉर्टकट नहीं लगता। सीक्वेंस ये है 0.7, 0.77, 0.777 एंड सो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले सीरीज लिख लेते हैं बेटा, एस एन, बाद में n को 20 पुट कर देंगे। अब है क्या देखो, 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777, और अप टू हमें जाना है कहां तक, n टर्म्स तक। अब नोटिस करो यहां पे ये डिजिट 0.7, 0.77, 0.777 है ना। हमने पैटर्न तो 9 में देखा है, तो क्या करना है, 7 हटा के 9 लेके आना है। तो लेके आते हैं, पहले तो 7 कैसे हटाएंगे, 7 कॉमन ले लो। तो 7 को कॉमन लिया, वी गेट 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। ये आ गया। अब 9 कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करने वाले हैं, 9 करने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये देखो कितना आ गया, 7/9, तो वी हैव 0.9 प्लस 0.99, गॉट इट, देन प्लस 999, और कहां तक जाना है, n टर्म्स तक चले जाना है, ठीक है। n टर्म्स तक बेटा हम जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। ये देखो, अब हमें ये टर्म्स मिल गई, 0.9, 0.99, 0.999, तो अभी हमने किया था, ये पैटर्न फॉलो करती हैं, वो लिख देते हैं यहाँ पे। तो दिस विल बी इक्वल टू 7/9 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या था, 1 माइनस 1/10 की पावर 1। फिर 0.99 कैसे लिखना था, 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर। फिर अगला कैसे लिखना था, 1 माइनस 1/10 की पावर 3 एंड सो ऑन। अब देखो nth टर्म भी पता चल जाएगी, 1 माइनस 1/10 की पावर n। तो पैटर्न देख के हमने nth टर्म भी लिख ली। अब फिर से याद है ना, टर्म सेपरेट करेंगे। एक तो पहले इसको देखो, 1 1 1 कितनी बार ये ऐड हो रहा है, n टाइम्स, तो ये 1 1 1 n टाइम्स विल बी n। सो लेट्स राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू नाउ 7/9 इंटू, ये n हो गया, माइनस कॉमन लो बाकी की टर्म्स में, और देखो क्या बन गई, gp, 1/10 रेज पर 1, 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब एंड सो ऑन 1/10 रेज पर n, ठीक है ना। तो ये हमारी बेटा बन रही है gp, ठीक है, ऑफ n टर्म्स, जिसमें हमारे पास आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म इज 1/10, इवन कॉमन रेशो इज ऑल्सो इक्वल टू 1/10। तो इनके हम अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले। तो लेट अस अप्लाई। तो आई हैव दिस इक्वल टू 7/9 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस, तो ये n माइनस, ठीक है। जीपी का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, कितना, a इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ठीक है ना। तो अब a r पुट करेंगे, n तो n ही है क्योंकि सम अप टू n टर्म्स निकाल रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू 7/9 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1/10 इंटू 1/10 की पावर n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 1/10 माइनस 1, ये आ गया। अब ना डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसमें एलसीएम ले लो, राइट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7/9 ये हो गया n माइनस, डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे क्या आएगा, माइनस 9/10, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1/9 इंटू 10 की पावर माइनस n और माइनस 1, ये आ गया। अब देखो ये Sn है, हमें कितनी टर्म्स का सम पूछा था, आई थिंक 20 टर्म्स, चेक कर लेते हैं। यस, तो क्वेश्चन था निकालो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, राइट। तो ये 20 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। तो इनको 20 पुट करें, चलो
तो नीचे चलते हैं फटाफट, हम अपना यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो लेट अस पुट n as 20. तो S20 विल बी इक्वल टू 7/9 इंटू 20 प्लस 1/9 इंटू 10 रेज पावर -20 -1, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो ये हुआ 7/9, गॉट इट, 9 एलसीएम कितना आ गया बेटा, 180 प्लस 10 की पावर -20 और -1। आंसर कैसे लिख सकते हैं, देखो 7 अपॉन डिनोमिनेटर 81 हो गया, 180 -1 179 एंड प्लस ये 9 है, एक मिनट, तो दिस इज 179 एंड प्लस 10 रेज पावर -20। तो ये है हमारा 20 टर्म्स का सम, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें 0.99 डेसिमल में हमने पैटर्न लिया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 7/81 179 प्लस 10 की पावर -20। तो आई थिंक आपकी सी ऑप्शन करेक्ट है ना। ये देखो 7/81 179 प्लस 10 रेज पर -20 एंड यू कैन सी दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2013, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे टाइप 6 हो गई हमारी, एक लास्ट टाइप आपको और बता रही हूँ, वो करते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट मी डू टाइप 7, ठीक है। ये 6 थी ना, अब हम करते हैं टाइप 7। टाइप 7 आपको मैं ये बता रही हूँ बेटा, जब ना आपके पास 2 एपीज होती हैं और आपको सीक्वेंस चाहिए होती है कॉमन टर्म्स की, वो भी एक तरह से स्पेशल सीक्वेंस हो गई, ठीक है। तो कॉमन टर्म्स या फिर इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल टर्म्स ऑफ 2 एपीज, ठीक है। इसमें देखो होता क्या है कि कितनी कॉमन टर्म्स हैं 2 एपीज में। मान लो आपके पास कोई फर्स्ट एपी है, ठीक है, सपोज A1 A2 और कितने भी टर्म्स हो सकते हैं उसमें, ठीक है। मान लो AN तक गए और सपोज इसका कॉमन डिफरेंस है D1। फिर आप लोगे, मान लो सेकेंड एपी है हमारी, ठीक है, B1 B2, सेम नंबर ऑफ टर्म्स होनी जरूरी नहीं है, कोई सी भी टर्म्स तक हम जा सकते हैं। मान लो इसका कॉमन डिफरेंस है D2। तो जो आपकी सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स होगी, मतलब जो ऐसी टर्म्स जो दोनों में है, यही मतलब हुआ ना, तो दैट विल बी अगेन एन एपी बेटा, वो फिर से क्या होगी, एपी होगी। उसकी पता है जो फर्स्ट टर्म होगी ना, फर्स्ट टर्म, ठीक है, वो हमारी होगी बाय इंस्पेक्शन। फर्स्ट टर्म ए, इसको कैसे निकालोगे आप, दोनों एपीज को तब तक लिखोगे जब तक आपको पहली कॉमन टर्म नजर नहीं आती। तो इसको निकालते हैं हम बाय इंस्पेक्शन, एक सेकेंड, तो दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय इंस्पेक्शन, राइट। तो तब तक लिखेंगे जब तक हमारे पास पहली कॉमन टर्म नहीं आ जाती। फिर पता है इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स की बात हो रही है ना, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है ना बेटा, अगर आप उसको डी से डिनोट करते हो तो वो होता है एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। एलसीएम ऑफ व्हाट, D1 एंड D2। अब D1 D2 क्या थे, देखो दोनों एपीज के कॉमन डिफरेंस, तो उनका एलसीएम ले लेंगे। अब पता है उसके बाद क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इनमें n टर्म्स हैं, सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स में हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट देयर बी n टर्म्स, ठीक है। तो nth टर्म निकाल लोगे आप। nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है ना। इस कॉमन सीक्वेंस की जो कॉमन टर्म्स की जो सीक्वेंस है उसकी हम nth टर्म निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। a हमें पता होगा, d हमें पता होगा। देखो अब सवाल ये उठता है कि n कैसे निकलेगा। अब आप देखो दोनों सीक्वेंस की कॉमन टर्म्स निकाल रहे हो ना, तो जो कॉमन सीक्वेंस की टर्म्स है यहाँ पे, उसकी जो आखिरी टर्म होगी वो या इनमें से जो छोटा नंबर है या तो उसके इक्वल होगी या उससे कम होगी। अगर तो दोनों में ही आखिरी टर्म सेम है या कॉमन टर्म आपकी इनमें से कोई एक आ रही है, तो आखिरी कॉमन टर्म वो हो जाएगी या उससे छोटी होगी। तो पता है n कैसे निकालना है,
n के लिए आप ये इनइक्वालिटी यूज करोगे, ठीक है, बाकी अभी एक क्वेश्चन करा रही हूं आपको समझ में आएगा. वी विल टेक n टू बी इक्वल टू, n विल बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ an और bm. जो भी छोटा है n या तो nth टर्म जो है हमारी वो या तो उसके इक्वल होगी या फिर उससे छोटी होगी. तो यहां से हम फाइंड करेंगे हमारा n, ठीक है. तो हमें मिल जाएंगी दो सीक्वेंस में कॉमन टर्म्स. क्वेश्चन से समझ लेते हैं, अगर कोई डाउट है तो, है ना. लुक एट दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. लेट्स रीड द क्वेश्चन. नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए कॉमन टू 2 एपीज. पहली देखो एपी क्या है, 3, 7, 11, 407. अगली 2, 9, 16, 709. ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स चाहिए. और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो इज फ्रॉम जेईई मेंस 2020. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. ओके, सो लेट अस डू द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब देखो फर्स्ट एपी देखो आप. फर्स्ट एपी है हमारी 3, 7, 11. कॉमन डिफरेंस 4 है ना, कुछ आगे की टर्म्स लिख लेते हैं जैसे, ठीक है. 3, 7, 11 आगे देखो 4 ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 15, 19, फिर 23, 23 प्लस 4, 27 और 407 तक जा रहे हैं आखिरी टर्म. इसमें हमारा D1 कॉमन डिफरेंस कितना है, 4. लेट मी टेक सेकेंड एपी नाउ. सेकेंड एपी है 2, 9, 16. अब देखो कॉमन डिफरेंस 7 है ना, 16 प्लस 7 23, ठीक है, एंड सो ऑन. और आखिरी टर्म हमारी 709 है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 7. तो बोल रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू 2 एपीज. तो अब हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स की, ठीक है ना, जो फिर से हमारी क्या होगी बेटा, एपी ही होगी. दिस विल अगेन बी एन एपी. याद है मैंने बताया था उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो इंस्पेक्शन मेथड से निकलती है. अब देखो इसमें, इस सीरीज में और इस सीरीज में पहली कॉमन टर्म देख रहे हो कौन सी है, 23. तो ए हमारा आ गया कितना, 23. इज इट ओके. और कॉमन डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम लेना होता है ना. तो लेट अस फाइंड डी नाउ. तो डी विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, मतलब 4 और 7 का एलसीएम जो कि कितना है, 28. फिर आई टोल्ड यू हम एज्यूम कर लेते हैं लेट देयर बी n कॉमन टर्म्स. लेट देयर बी n कॉमन टर्म्स, ठीक है ना. तो इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हो गई बेटा, n टर्म्स हो गई. कौन सी सीक्वेंस में, ये वाली सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स, ठीक है. इसमें कितनी टर्म्स हमने ले ली बेटा, n टर्म्स. तो nth टर्म निकाल लेते हैं. तो nth टर्म क्या होती है देखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. पुट करते हैं वैल्यूज. a इज 23, फिर n माइनस 1 इंटू कितना हमारे पास, 28. तो अब देखो nth टर्म क्या आ गई, nth टर्म इज इक्वल टू 28n माइनस 5, ये आ रही है. अब हमारे पास मेन पार्ट आता है क्वेश्चन का कि n कैसे निकालेंगे. अब देखो अगर हमने इन कॉमन सीक्वेंस में n कॉमन टर्म्स बोल रहे हैं तो ये nth टर्म लास्ट कॉमन टर्म होगी ना. अब जो आखिरी कॉमन टर्म है वो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है, जो कि कौन सा है, ये वाला है 407. या तो आखिरी कॉमन टर्म इसके इक्वल होगी, वो कब होगी, अगर 407 यहां भी कहीं आ रहा है दूसरी सीक्वेंस में, वरना इससे छोटी होगी, ठीक है. तो लेट अस अप्लाई द इनइक्वालिटी नाउ. तो हम कहेंगे an इज लेस देन और इक्वल टू 407, क्योंकि 407 छोटा था. तो अप्लाई कर दो. 28n माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू कितना, 407. अब हमें इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, सॉल्व करना है. तो पहले क्या करोगे, 5 को उधर ले जाओ. तो लेट अस टेक 5 ऑन द अदर साइड. सो 28n इज लेस देन इक्वल टू 412. तो n हो गया बेटा लेस देन इक्वल टू 412 डिवाइडेड बाय 28. 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो कितना आ जाएगा, 103 अपॉन कितना, 7, यही आएगा. डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 103 बाय 7 विल बी 14.7. ये तो मतलब या तो n 14.7 के बेटा इक्वल है या फिर उससे छोटा है. अब n तो नेचुरल नंबर है,
तो 14.7 तो हो नहीं सकता, तो उससे पिछला सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कितना है? 14. सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 14. मतलब ये होंगी नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स. सो दीज आर द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स. बेटा समझ में आ गया? तो ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, n इक्वल टू 14. तो मुश्किल नहीं है करना, बस मेथड पता होना चाहिए. दैट्स इट. तो लेट अस चेक द ऑप्शन. अच्छा, अब ये देखो, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें हमें ऑप्शन नहीं दी होती जेईई मेंस का. तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 14. ठीक है. तो आज हमने अलग अलग टाइप की बेटा स्पेशल सीक्वेंसेस कर ली. कुछ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी. तो दिस बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज. तो वी हैव मेनी सीक्वेंसेस इन दिस, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी. और स्पेशल सीक्वेंसेस के अंदर तो कोई भी सीक्वेंस वो डाल देते हैं. यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न. अब आप इस चैप्टर को अच्छे से ट्राई करो. डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज प्रैक्टिस ओनली विल मेक यू परफेक्ट इन दिस. ऑलराइट. और जितनी वेराइटी करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चंस करने का. सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. I hope beta you will enjoy the benefit of our courses. Thank you and bye bye.